बिहार विधानसभा से पहले नया सियासी उथल पुथल बिहार में शुरू हो चुका है। खबरें ये आ रही है कि अब कुछ नया बड़ा होने वाला है, जिसकी भनक अमित शाह और अब नरेंद्र मोदी को भी नहीं है। केसी त्यागी ने अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफे के बाद पूरे बिहार का सियासी गर्मी इस कदर बढ़ा हुआ है कि लोगों के मन में कई तरह के सवाल पैदा हो रहे हैं, क्योंकि केसी त्यागी जनता दल यूनाइटेड के उन मुखर नेताओं में से थे जो वक़्फ़ बिल पर अपोजिशन की बोली बोल रहे थे, जो इसराइल और फलस्तीन वॉर पे इस अपोजिशन की बोली बोल रहे थे, एसटी एससी रिजर्वेशन पर अपोजिशन की बोली बोल रहे थे, फिर उसके बाद लेटरल एंट्री पर अपोजिशन की बोली बोल रहे थे, और उसके साथ ही साथ कास्ट सेंसस पर भी वो अपोजिशन की बोली बोल रहे थे। और जिस तरह से उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद सियासी हलचल तेज हो गई और बिहार का सियासी गर्मी भी बहुत तेज होने वाला है। लोग इसको अमित शाह का मास्टर स्ट्रोक मांग रहे हैं, मगर जिस तरह से कल तेजस्वी यादव ने अपना बयान दिया है, उससे तो स्पष्ट हो रहा है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ कोई खेला करने जा रहे हैं। मगर संकेत ये भी आ रहे हैं कि भाजपा एलिज में अगर कोई व्यक्ति एनडीए पर या भाजपा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यशैली पर अगर कोई सवाल उठाएगा तो उनको इसी तरीके से पार्टी से हटा दिया जाएगा या पार्टी से हटवा दिया जाएगा। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है रजा अंसारी। देश नीति पर आपका स्वागत है। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। कल एक खबर सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई और वो खबर ये थी कि जनता दल यूनाइटेड के सबसे मुखर प्रवक्ता और जो अपनी बातों से हमेशा जो है सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे थे, उस व्यक्ति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उस व्यक्ति का नाम है केसी त्यागी। केसी त्यागी को आप अपने अपने अलग अलग पोस्ट में या अपने अलग अलग बयान में देखा होगा कि केसी त्यागी हमेशा सरकार से के साथ रहते हुए ऑपोजिशन की बोली बोल रहे थे। आपको मालूम होगा कि जब ये साल लगातार जो है फलस्तीन और इजराइल का वॉर चल रहा था, तो उस वक्त भी केसी त्यागी जो है सरकार में रहते हुए सरकार से हटकर अपोजिशन की बोली बोल रहे थे। फिर उसके बाद वक्फ बिल की बात आई तो उसमें भी जो है जदयू का एक अलग पक्ष था, मगर उसी जदयू के पक्ष में जो है केसी त्यागी मुखरता के साथ अपनी बात रख रहे थे। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एसटी एससी रिजर्वेशन की बात आई तो उस पर उन्होंने कहा, उस पर भी उनका जो बयान था वो पार्टी लाइन से हट के था और भाजपा को तकलीफ देने वाला बयान था। वक्फ बिल पर जो है उन्होंने एक अलग तरीके की बयान दी। कास्ट सेंसस पर जो है वो अपोजिशन की बोली बोल रहे थे। और और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इसी साल जब 25 अगस्त को जो है दिल्ली में एक बैठक होती है अपोजिशन के तमाम नेताओं की, जिसमें कुंवर दानिश अली और समाजवादी पार्टी के कई बड़े दिग्गज और लोकसभा के सांसद होते हैं, तो उस पार्टी में या उस बैठक में जो है केसी त्यागी शामिल होते हैं और उनका एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल होता है इजराइल और फलस्तीन को लेकर, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के मन में सवाल उठने लगते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इतने मुखर प्रवक्ताओं की जरूरत नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी अगर किसी दल के साथ है तो वो कोशिश में रहती है कि इस तरह के मुखर प्रवक्ता उनके पार्टी लाइन के खिलाफ बयानबाजी न दे। आपको बता दें कि कल जिस तरह से जो है उन्होंने राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा दिया, तो लोगों ने इसको अलग तौर से देखना शुरू कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने के खिलाफ बोलने की वजह से ये बयान आया है। और आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के जो आला कमान थे उनकी तरफ से लगातार केसी त्यागी को ये बताया जा रहा था कि वो जो है पार्टी लाइन से हटकर बात ना करे, पार्टी के खिलाफ बात ना करे। आपको दो बड़े महत्वपूर्ण अपडेट दे देता हूं कि जिस तरह से सबसे बड़ा बयान अगर इस पूरे मतलब के साल भर के ड्यूरेशन में अगर आप देखेंगे तो केसी त्यागी ने इजराइल फलस्तीन वॉर पे फलस्तीन का खुले तौर पर समर्थन करते हुए केसी त्यागी ने कहा था कि केंद्र सरकार से निवेदन है कि वो इसराइल को मिलने वाले हथियारों की सप्लाई पर रोक लगा दे। इसराइल द्वारा फलस्तीनियों पर हो रहे अत्याचार अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। मतलब के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा दिया और चूंकि सत्ता में रहते हुए सवाल उठा दिया कि आप उल्लंघन कर रहे हैं। आपको बता दें कि कल उन्होंने जिस तरह से अपने पद पे इस्तीफा दिया और पद से इस्तीफा देने के बाद जदयू के तरफ से जो है एक औपचारिक तौर पर इसकी ऐलान हुई और नए राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद को उस पोस्ट पर लाया गया है और केसी त्यागी को उस पोस्ट से बेदखल किया गया। और जिसकी जानकारी आफाक अहमद खान ने दी थी, जो जनता दल
दल यूनाइटेड के महासचिव है। आपको बता दें कि जैसे ये बयान सामने आता है तो बयान सामने आने के बाद जो है केसी त्यागी को लेकर लोग ये भी लिखने लगते हैं कि उन्होंने जिस तरह से यूसीसी पर सरकार को घेरा था, जिस तरह से जो है वक्फ बिल पर सरकार को घेरा था, उसी के जवाब में सरकार ने ये कार्रवाई की है। आपको एक तस्वीर आपको दिखाते हैं कि त्यागी ने इस मामले में क्या कुछ कहा है। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार त्यागी ने स्पष्ट कहा है कि वो जदयू में सलाहकार के तौर पर बने रहेंगे, नीतीश कुमार को जब भी उनकी जरूरत पड़ेगी तो वो शामिल रहेंगे, और ये भी कहा है कि नीतीश कुमार को लेकर या नीतीश कुमार के प्रति उनका सम्मान जो है रोज बढ़ रहा है। मगर असल खेला बाकी है। असल खेला ये है कि कल तेजस्वी यादव से जो वहां के जो बिहार के रिपोर्टर्स हैं उन्होंने सवाल जब पूछा कि आप जो है केसी त्यागी नहीं है या केसी त्यागी ने अपने पद पर इस्तीफा दे दिया है, पद से इस्तीफा दे दिया है, तो तेजस्वी यादव ने जो कुछ कहा है उसको लेकर एक संकेत शुरू हो गए कि क्या दिसंबर या दिसंबर से पहले बिहार में कुछ बड़ा होने वाला। क्योंकि कल जो है तेजस्वी यादव उस तरह से गुस्साए हुए नहीं थे और ताबड़तोड़ हमला नहीं कर रहे थे नीतीश कुमार पर। उनसे सवाल पूछा गया कि केसी त्यागी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है या पद से हट गए हैं, तो उस पर जो है तेजस्वी यादव ने कहा कि मतलब सबको पद चाहिए और पद जो है लिमिटेड है, तो ये उनका इंटरनल मामला है। और जिस तरह से इस बयान को दिया तो एक संकेत क्लियर कर दिया कि दिसंबर के महीने को लेकर एक सोशल मीडिया पर यह बयान चल रहा है कि दिसंबर में बिहार की सत्ता में कुछ उलटफेर होने वाला है। नीतीश कुमार फिर से जो है इंडिया अलायंस या महागठबंधन के साथ आने वाले, इन तमाम तरीके की चीज चल रही है। मनोज कुमार झा जो राष्ट्रीय जनता दल के नेशनल स्पोक पर्सन है, उनके तरफ से एक बयान सामने आता है और वो कहते हैं कि केसी त्यागी ऐसे व्यक्ति थे जिनका आदर जो है अपोजिशन भी कर रहा था, जिनका आदर अलग अलग तौर पर या अलग अलग समय पर तमाम वो नेता करते हैं जो आइडियोलॉजी के आधार पर एक दूसरे के खिलाफ है। और उन्होंने ये भी कहा कि केसी त्यागी मुखरता के साथ अपनी बात रख रहे थे। भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यह पसंद नहीं है कि उनके अलायंस के लोग सरकार पर सवाल उठाए या सरकार को किसी तरह का जो है सजेशन दे। आपको बता दें कि पिछले 4 महीने में लगातार सरकार की सबसे बड़ा मतलब कि नाकामी ये रही है कि सरकार तमाम फैसलों में अपने आप को अकेला और असहज महसूस कर रही, क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार तमाम बड़े फैसले, चाहे वक्फ का मामला हो, एसटी एससी रिजर्वेशन की बात हो, लेटरल एंट्री की बात हो, कास्ट सेंसस की बात हो, उन मुद्दों पर वो विपक्ष की बात कर रहे हैं। केसी त्यागी ने ऐसा ही कहा। और जिस तरह से चिराग पासवान लगातार भारतीय जनता पार्टी के नीतियों को लेकर बयान दे रहे, तो उससे तो लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोगी दल उनसे खुश नहीं है। और बहुत सारे लोग ये लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर कि जिस तरह से उन्होंने इजराइल फलस्तीन को लेकर बयान दिया था, उसी बयान के आधार पर उनको पार्टी लाइन से या पार्टी के इतने बड़े पोस्ट से हटाया गया। मगर कुछ लोगों का यह भी मानना है कि नीतीश कुमार ने ही खेला किया है और फ्यूचर में नीतीश कुमार जो है बड़ा जो है कुछ गेम तैयार कर रहे हैं। चूंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बिहार में यतीम की भूमिका में है, ऑर्फेन की भूमिका में, उससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी विदाउट नीतीश कुमार ना ही सत्ता में आने का ख्वाब देख सकती है और ना ही नीतीश कुमार से हटकर उनके पास कोई ऐसा चेहरा है जिसमें बिहार के में वो जो है उनके नाम पर वोट मांग सके। वैसे लोग कह रहे हैं कि ये नीतीश कुमार का ही खेला है और नीतीश कुमार ने बस एक मैसेज दिया है, मगर कुछ बड़ा दिसंबर में होने वाला है। तेजस्वी यादव के बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं? मनोज कुमार झा के बयान को लेकर क्या सोचते हैं? और केसी त्यागी के बयान को और उनके रिजिग्नेशन को लेकर क्या सोचते हैं? यह बड़ा सवाल है। मगर इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी अपने खिलाफ उठने वाले तमाम आवाजों को दबाने की कोशिश में, और भाजपा को यह पसंद नहीं है कि कोई भी एलिज में या उनके सहयोगी दल किसी तरह की बात मुखरता के साथ कहे। रजा अंसारी की रिपोर्ट, देश नीति के लिए।